हूँ। तान्या जीती क्या? नहीं तान्या खुद नहीं जीती तो उसका क्या क्या मानूं मैं? कौन जीता? फराह खान ने भी बोला कि इट्स अ गौरव खन्ना शो। हम्म, तो मैं फराह मैम की बात मानूं कि मालती की मानूं? हम्म, मैं इसीलिए खुश हूं कि मैंने सही इंसान से दोस्ती की, उस सही इंसान ने मुझसे दोस्ती की, क्योंकि उस घर में सब कहीं ना कहीं दोगलापन कर रहे थे। तान्या क्या जैसे कि फोर्थ आई थी ना? हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, वो वही थी ना जो उसने बोला था कि मैं अपने आप को देख रही थी। अब प्यारा मोमेंट होता है कि जब एक छोटा बच्चा भी कहता है मैंने जीके को वोट कर दिया है। यस हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनका इंटरव्यू लेने के लिए। हेलो गौरव, स्वागत करते हैं हमारे चैनल वायरल टीवी में। फर्स्टली तो आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए, कैसा चल रहा है आज का दिन, क्या कहना चाहोगे? अच्छा चल रहा है, आप सबसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है शो को जानने का। आप लोगों के सवाल से काफ़ी कुछ ऐसी इनसाइट्स मिलती हैं, पता चलता है कि लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि मैंने सारे एपिसोड्स देखे नहीं हैं। मैंने सिर्फ रील्स के माध्यम से ही जाना है शो को। मैंने कोई भी एपिसोड अभी तक देखा नहीं है। ओके, बिग बॉस के घर से निकलने के बाद कितनी जिंदगी चेंज हो गई है? पर्सनल लाइफ की बात करें और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कितना चेंज हुआ है? जिंदगी हर शो के बाद चेंज होती है, और ऐसा शो जो पूरा पूरा देश देख रहा है, और इस बार शो नंबर 1 पोजीशन पे आया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि फिनाले ने हर हर शो को पीछे कर दिया। हालांकि पिछला जो शो पीछे किया वो भी मेरा ही शो था पिछला, हम्म, जो जिसका मैं हिस्सा था। सो बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक ऐसे सीजन का हिस्सा बना जो लोगों के दिल के इतना करीब है। कई लोगों का दिल नहीं जीत पाए, कई लोग बड़े नाराज हैं, कई लोग बड़े खफा हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि अगले शो में आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। बाकी जिनको खुशी हुई है उनके लिए मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद आप सिद्धिविनायक भी गए थे जी अपने दोस्तों के साथ, जी। मृदुल प्रणीत। तो आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो दो लोग मेरे सबसे करीब थे घर में, जो जिनकी वजह से मेरा घर का वक्त बहुत अच्छा निकले, हम्म, जब मैं जीतूं तो वो लोग मेरे साथ होने चाहिए। इसलिए मैंने मृदुल और प्रणीत को भी बोला कि हम लोग साथ जाएंगे। हमने पहले भी सोचा था कि जो भी रिजल्ट हो फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सिद्धिविनायक जाएंगे माथा टेकने। और क्योंकि ट्रॉफी आ गई, हम्म, और हम सब चाहते थे कि हम सब में से ही कोई जीते, हम्म, तो वो ट्रॉफी हम सबकी थी। हम्म, तो बड़ा अच्छा लगा जब, और मेरी बर्थडे भी थी उस दिन। हम्म। तो ये डबल वो हो गया कि भगवान के दर्शन भी हो गए और आशीर्वाद भी मिल गया। बर्थडे की बात हो रही है तो आपने पार्टी भी रखी थी, बहुत अच्छे लग रहे थे जी, आप और आकांक्षा की थैंक यू। बात करें तो बहुत प्यारे आप दोनों ही लग रहे थे। तो उस पार्टी में हमने फरहाना को नहीं देखा, तानिया को नहीं देखा, तो क्या पता कहना नहीं, वो चाहेंगे? तो आपको उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सबको इनवाइट किया था। मैंने सबको इनवाइट किया था, और शायद उनका मैसेज भी आए थे कि वो लोग बिजी थे। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, हर इंसान बिजी होता है बिग बॉस के बाद। मेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है, नहीं आए उनके बिजी होंगे, सो नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने सबको इनवाइट किया था। यू नो व्हाट, आपको घर में जितने भी कंटेस्टेंट थे, कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने नहीं, और सबका ये कहना था कि आप एक्टिंग कर रहे हाँ हो, हाँ। ये सारी चीजें, तो उसके ऊपर आप क्या कहना मैं कुछ चाहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा आप भी कर लेना अगले शो में एक्टिंग, आप भी जीत जाओगे। हम्म, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि 4 महीने एक्टिंग नहीं कर सकता कोई 27 24 घंटे, और हर समय। हम्म, पर ये बात मैं उनको समझा नहीं पाया लास्ट तक, उनको अभी भी लगता है एक्टिंग कर रहे हैं। तो अगली बार आप लोग भी जरूर करना एक्टिंग, एंड आई विल रूट कि अगर मैं शो में नहीं हूँ तो आप जरूर जीतें। मालती ने भी इसके ऊपर बोला था कि जी के मतलब मैं डायरेक्टर हूँ और ये सारी चीजें हूँ जहाँ पे जी के एक्टिंग ही कर रहे, तो क्या मैं बोलना कुछ नहीं चाहेंगे बोलूंगा, जी? मैं बोलूंगा बाहर बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, फराह मैम जैसे, फराह खान ने भी बोला कि इट्स अ गौरव खन्ना शो। हम्म, तो मैं फराह मैम की बात मानूं कि मालती की मानूं? हम्म, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। बाहर बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया लाइफ में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं उनकी बात मानूं कि मैं मालती जी की बात मानूं? फिर बाहर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी बातें बोली हैं, और उनको मेरा गेम बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने नहीं कहा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं उनकी बात मानूं कि मैं मालती जी की मानूं? लेकिन ठीक है, मालती का भी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने उनको भी इनवाइट किया था बर्थडे में। हम्म, अ, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यार। अगली बार तुम भी ट्राई कर लेना मालती, हम्म, अच्छा अच्छा लगेगा तेरे लिए, मतलब यू विल ऑल्सो डू वेल। जैसे आपने दो दो रियलिटी शो जीते, एक मास्टर शेफ और एक बिग बॉस, तो अभी आगे का क्या प्लान है? क्या और क्या मतलब? आगे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे जरिए खुलेंगे, क्योंकि मुझे पता है बिग बॉस इज अ वेरी बिग शो, और जीतना बिग बॉस का ऐसे सीजन में जो मेरे ख्याल से 1 2 सीजन ही इससे ऊपर या इसके बराबर होंगे। एक तो मेरा पसंदीदा था सीजन 13, हम्म, और एंडीमॉल वालों ने बताया, सलमान सर ने बोला कि बेस्ट सीजन एवर अवार्ड देते हुए, और जो एंडीमॉल की पार्टी हुई उसमें भी उन्होंने लिखा था। तो मैं ये मानता हूँ कि सीजन 13 के आसपास का शो रहा है ये, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो सेकंड हाफ मैंने देखा था, और मैं हमेशा सोचता था यार अगर मैं कभी बिग बॉस में जाऊँ तो
इतना प्यार मिलना चाहिए जितना इस सीजन को मिला है। तो अगर उसके करीब भी पहुंचे हैं तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और मेरे लिए, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अ, मैं जैसा इंसान हूँ मैं वैसा रह के जीता। मैं जैसा पहले दिन अंदर गया था वैसे ही आखिरी दिन बाहर आया हूँ, आज भी वैसा ही हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी सच्चाई की जीत है। ये नहीं बोल रहा कि बाकी लोग झूठे थे या वो सच नहीं बोल रहे थे, हालांकि कई बार उन्होंने सच नहीं बोला है, ये भी बात सच है। लेकिन सबका अच्छा हो, मेरा थोड़ा ज्यादा हो, बात खत्म। यू नो बट जब ये मृदुल घर के बाहर निकले और आप घर के अंदर थे, तो उन्होंने मीडिया में भी आके और जब भी जो भी जितने भी इंटरव्यू बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, हर हम्म, टाइम बोले जी के जी भाई जी 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 तो जी। क्या कहना चाहोगे उनके साथ और बॉन्ड किस तरीके से आप देखते मुझे लगता उनको? बहुत लोगों ने ये भी बोला कि नहीं, मतलब नेगेटिव करने की भी ट्राई हाँ किया, उसको बट वो हुए नहीं नहीं, हुआ। जेन्युइन था वो तो सारी चीजें। मेरा मैं इसीलिए खुश हूँ कि मैंने सही इंसान से दोस्ती की, उस सही इंसान ने मुझसे दोस्ती की, क्योंकि उस घर में सब कहीं ना कहीं दोगलापन कर रहे थे। सबने ट्राई किया कि मृदुल और जीके की लड़ाई हो जाए, सबने उसके कान भरने की कोशिश की, सबने राइट। अपने ढंग से, ज्यादा कम मैं नहीं बोल रहा, बट सबने उसको ट्राई किया कि ये अलग हो जाए। सामने वाले ग्रुप ने तो रोज ट्राई करते थे और वो मुझे आके बताता भी था कि जीके भाई आज ये बंदा ऐसे बोल रहा है, और मैं हमेशा ये बोलता था कि तुम सबकी सुनो, तुम्हें सबका पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। ये हो सकता है कि शायद तुम्हें भी बाद में लगे कि मैं नहीं सही हूँ तुम्हारे लिए, अपना डिसीजन, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए सही हो। और उसने कहा नहीं भाई आप भी मेरे लिए सही हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही है मेरी। और मैंने कहा मेरी तो वो जैसे छोटा बड़ा भाई होता है, वो पूरा जमाना उनको अलग करने में लगा रहा, लेकिन एंड में वो दोनों ने मिलके सबकी बैंड बजा दी। यू नो जब भी आप विनर बने तो कई लोगों का कहना था कि आप डिजर्विंग नहीं थे। हम्म। तो जैसे तानिया विनर वाले दिन तानिया तानिया जीती क्या? नहीं तानिया खुद नहीं जीती तो उसका क्या क्या मानूं मैं? कौन जीता कौन जीता आ, वो कहना था तानिया क्या ठीक है। फोर्थ आई थी ना? हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, वो वही थी ना जो उसने बोला था कि मैं अपने आप को देख रही थी। हाँ हाँ तो सलमान सर ने भी बोला था कि फोर्थ तो फोर्थ ही होता है। हाँ। हम्म। ओके, आपके फैंस ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? और यू नो व्हाट, ये वाले सीजन में मतलब आपको जैसे दादी नानी मम्मी पापा ऐसे लोग ने भी बहुत सपोर्ट जी किया है आपको। हम तो यंगस्टर होके हमने किया ही, लेकिन जी उसके ऊपर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, बिग बॉस जैसा रियलिटी शो जी। देखना, तो मतलब उसके बहुत ऊपर क्या कम कहना ऐसा होता है मैम कि बिग बॉस में ना हर एज ग्रुप का बंदा चाहोगे? आपको लाइक करे। तो मुझे लेकिन सबसे ज्यादा हमारे प्यार, सीजन में थोड़ा अलग हुआ, जी यहाँ पे जी पेरेंट्स बहुत ज्यादा कनेक्ट जी, करे। ये पहला शो है जहाँ पे मुझे काफी पेरेंट्स ने आके बताया कि जब हमारा बच्चा आपके सीन देख रहा था हमें म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि बाकी लोगों का जब हुआ तो जैसे ही वो लोग आते थे हम म्यूट कर देते थे कि बच्चा कुछ गलत ना सीखे। तो ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि जो बच्चे एमुलेट करना चाह रहे हैं वो कुछ अच्छा सीखेंगे। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अंदर वाले क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं यही करने आया था शो में। अगर घर का बुजुर्ग भी मुझे पसंद कर रहा है और घर का बच्चा भी पसंद कर रहा है, जेंजी भी पसंद कर रहे हैं और मैच्योर लोग भी पसंद कर रहे हैं, मेरा काम हो जाता है। उनमें से अगर थोड़े बहुत ट्रोलर्स हैं जो नई काम पसंद कर रहे हैं, वो किसी और के फैंस हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको दुख हुआ है। तो ठीक है, अगले शो में उनका दिल जीतेंगे। आपने वो देखा, वो छोटी वाली बच्ची जो जीके क्या करेगा जीके, उस पे स्टोरी आप जी लोग ने जी। लगाई थी, तो क्या कहना चाहोगे जब ऐसी रील्स आपके सामने आए, तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने क्योंकि छोटे से छोटे बच्चे जी, वो कर मैंने रहे थे। मेरे पेज पे भी हमारी टीम ने भी काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लेके डाले हैं और बड़ा प्यारा मोमेंट होता है कि जब एक छोटा बच्चा भी कहता है मैंने जीके को वोट कर दिया है। यस। तो अगर आप मानिए कि अगर एक छोटा बच्चा जीके को वोट कर रहा है तो उसके माँ बाप बोलेंगे ना अगर मैं गलत इंसान हूँ कि इसको नहीं करना है। नहीं करना है, राइट। लेकिन अगर वो भी मान रहे हैं और बच्चा भी मान रहा है, तो आप 15 लोग माने ना माने मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, एक छोटा सा सेगमेंट जी करेंगे। मैं सेंटेंस बोलूँ, कंप्लीट द जी सेंटेंस। जी जी। बिग बॉस ने मुझे सिखाया कि कि सच रह के भी बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल की जाती हैं, सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर मैं नहीं जीतता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना सिर ऊँचा करके ही बाहर आता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया शो में। घर में सबसे ज्यादा क्या मिस किया आपने? मैंने घर में सबसे ज़्यादा मिस किया ह्यूमन इंटरैक्शन, जो बाहर वाले लोगों का रिएक्शन मुझे बाहर आके पता चला। लेकिन ये कहीं न कहीं अच्छा भी था क्योंकि मैं अपने गेम पे ध्यान दे पाया। कैमरे के बिना मैं सेम हूँ और कैमरे के साथ जब तक मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ तो अलग है, लेकिन कैमरे के सामने भी मैं वही हूँ जो मैं अभी हूँ। आज की मेरी सबसे बड़ी ताकत। लोगों का प्यार और उनके दिमाग में मेरे लिए इज़्ज़त। ओके, लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सो थैंक यू सो मच, आप सबने जितना सपोर्ट किया है बिग बॉस जैसे शो में जहाँ पे लोगों ने बड़े सवाल उठाए, मुझे बहुत बार नॉमिनेट किया आपने, हर बार अपने वोटिंग से, अपने चॉइस से उन सबका मुंह बंद कर दिया है और इसीलिए उन लोगों को शायद अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या बोले।
लेकिन जब तक आप मेरे साथ हैं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ अच्छा काम करता रहूँगा। एंड आई थिंक एन एक्टर्स प्रोफेशन जो होता है उसमें बस यही आप आंसर दे सकते हैं अपने काम के ज़रिए। सो आई विल ट्राई टू डू दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरी क्रिसमस एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वायरल टीवी। टेक केयर।